अस्सलाम वालेकुम शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं एक्यूएस के साथ और मेरे साथ हैं जनाब सितार खान साहब। सितार खान साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। आपने वैक्सीन लगवा ली? आज सुबह लगवाई है। अच्छा सुबह लगवाई। कौन सी वाली लगवाई है? एस्ट्राजेनेका एस्ट्राजेनेका? जो अवेलेबल थी ना, वो जो भी होती तो मैंने वही लगवानी थी ना जो अवेलेबल। अच्छा तो अच्छा। उन्होंने कहा एस्ट्राजेनेका मैंने कहा लगा दो। पहली डोज है। पहली डोज है। अब कितने दिन के बाद, 21 दिन के बाद लगेगी दूसरी या 22 दिन के बाद? मेरे ख्याल उसमें कंफ्यूजन है। वो बेटी मेरी कह रही थी कि वो 84 दिन के बाद का, मैं 84 दिन के बाद का, तो मैं कंफ्यूजन कोई होगी, मैं कल फिर पता कर लूँ कि कितने दिन बाद। नहीं, बड़ी बड़ी जरूरी है इस वबा से बचने के लिए सबको जो है ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो हाँ सब कुछ पता है कि ये जो वैक्सीन है पाकिस्तान में तो आबादी कम 22 करोड़ से ज्यादा की है। और मैं देख रहा था कि अभी जो है वजीर सेहत की पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जो फिगर्स दिए थे तकरीबन 28 लाख लोगों ने अभी तक जो है वो फर्स्ट जैब जो है वो लगवाई है। तो ये तो बिल्कुल बहुत कम रेशो है। ऑल्दो के इससे पहले 60 प्लस था, फिर 50 प्लस, फिर 40 प्लस, अब 30 प्लस भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो कितनी की लगवानी, कितनी मतलब 22 करोड़ लोगों को लगेंगी या 15 साल से कम अगर निकाल दिए जाएं तो तकरीबन फिर भी जो है 16-17 करोड़ लोगों को तो लगेगी ना ये। हाँ, उसमें सबसे पहले ये आता है कि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है ना, उम्र रसीदा लोगों को निकाल के पूरी दुनिया में जब से कोरोना आया तो वो उम्र रसीदा लोगों को एक उम्र बताई जाती थी कि इस उम्र से ज्यादा इस ब्रैकेट में आने वाले लोग ज्यादा वल्नरेबल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5-6 करोड़ पाकिस्तान में ना, उस जो वल्नरेबल ग्रुप है उसमें 5-6 करोड़ के करीब। मतलब आज इसमें आप ये हेल्थ वर्क फोर्स जो फ्रंट लाइन की है, अगर फ्रंट लाइन नहीं है, सिर्फ हेल्थ वर्क फोर्स है, तो उसे भी शामिल करना है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों को शामिल करना है। अगर ये उम्र रसीदा जो ग्रुप्स हैं एज वाइज उनको शामिल करने तो 5-6 करोड़ मुनासिब हद तक आप उन्हें कवर कर सकते हैं। कवर तो करना चाहिए कि जब वो 18 साल से ज्यादा के जितने भी हैं उनको कवर करना चाहिए, क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप है ना, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस। तो 5-6 करोड़ में हम अपने आप को महफूज समझेंगे कि हमने अपने सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप को महफूज कर दिया। नहीं उसमें अब तो हम देखें तो छोटे बच्चों को भी लोग लगवा रहे हैं और बाहर जो है वो कम उम्र जो बच्चे हैं उनको उनमें भी ये वैक्सीनेशन हो खैर रही है। वो एक अलग बात हो जाती है कि आपके पास इतनी तादाद में आ जाता है। मतलब दुनिया के 4-5 मुल्क, 3-4 या 5 मुल्क ऐसे हैं जहाँ अपनी आबादी से 300% ज्यादा, आबादी से 300% ज्यादा उन्होंने वैक्सीन हासिल कर ली है। अपनी आबादी से 300% ज्यादा। तो पाकिस्तान ने कितनी हासिल की है? पाकिस्तान ने जितनी हासिल की है, ये बहुत बड़ा मुहिम्मा है। आज के दौर का सबसे बड़ा मुहिम्मा जो है ना, मिस्ट्री, वो ये है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली कितनी वैक्सीन हासिल की है। जो पाकिस्तान, जो मैं जिस चीज को कोट कर रहा हूँ वो है कि पाकिस्तान ने 9 मार्च 2021 तक सिनोफार्म कंपनी से 8 करोड़ 80 लाख सिनोफार्म वैक्सीन डोजेज हासिल कर लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत। अब मैं डेट बता रहा हूँ कि 9 मार्च 2021। अब ये जो चीज है ना, ये जो दुनिया का एक बड़ा मशहूर और मारूफ इदारा है ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग ने एक सीरीज शुरू की थी कि दुनिया के जितने ममालिक हैं, जितने ब्लॉक्स हैं, किस किस मुल्क ने, किस किस ब्लॉक ने किस किस वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी से कितनी तादाद में डोजेज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हासिल किए। ये 9 मार्च तक, 9 मार्च को उनकी जो सीरीज थी, जो डेटा बेस थी, इन्वेस्टिगेटिव थी, 9 मार्च को उस सीरीज की आखिरी रिपोर्ट आई। फरवरी से लेके मार्च तक पूरा एक महीना उनकी सीरीज चलती रही है। आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 9 अरब 60 करोड़ वैक्सीन डोजेस 137 एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक या ब्लॉक हासिल कर चुके थे, जिसमें पाकिस्तान 8 करोड़ 80 लाख, मैं दोबारा ये फिगर बोलूंगा, 8 करोड़ 80 लाख
क्योंकि 88 मिलियन जो है वो 8 करोड़ 80 लाख बनता है। मतलब 8 अगर हम करोड़ ये 80 दो जैब्स समझें तो 4 करोड़ लोगों को लग सकती है, ये इतना बड़ा ऑर्डर 4 करोड़ 40 4 करोड़ 40 लाख, हाँ 8 करोड़ 80 लाख वैक्सीन हासिल करने वाला मुल्क अपनी आबादी के 4 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए वैक्सीन का एहतमाम कर चुका है। अब ये हासिल। रिपोर्ट ब्लूमबर्ग, एक मिनट रुक जाए, ब्लूमबर्ग जो है वो ये बता रहा है, और लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने तो ऐसी कहीं कम से कम जहां तक मेरा नॉलेज है, मुझे ऐसी कोई खबर नजर नहीं आई पाकिस्तान के अंदर कि हुकूमत ने इतनी बड़ी तादाद में ऑर्डर दे चुके हैं ऑलरेडी। आपकी नजर से गुजरी? नहीं देखें, अगर आप फरवरी से लेके अब मई का महीना है तो 4 महीने हो गए। हाँ 9 4 मार्च की आप महीने बात कर रहे में हैं ना? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, किसी हुकूमती इदारे की तरफ से, किसी हुकूमती महकमा जो होता है उसकी तरफ से, या हुकूमती वजारत की तरफ से एक लफ्ज भी इसके ऊपर नहीं आया, एक लफ्ज भी। पिछले 4 महीनों में मुकम्मल तौर पे खामोशी है। ना हुकूमत तो बोली नहीं है, हुकूमत खामोश, मीडिया भी नहीं बोला, और अवामी सतह पर किसी जगह पर इस पे बात ही नहीं हुई। तो एक ये बड़ी परसेंट अजीब सी, हुकूमत, आपको अजीब सी बात नहीं लगती? यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, सास प्रोग्राम, और फिर वो जो अभी एटॉमिक बिजली घर का इफ्तिताह किया है, उस हवाले से मतलब जो दूसरों के प्रोजेक्ट, उसके ऊपर हुकूमत इतना जो है वो उसका मीडिया कैंपेन चलाती। ये तो कोरोना तो इसी गवर्नमेंट के दौर में आया, और कोरोना के इकदाम का ये क्रेडिट भी लेते हैं कि हमें कम हुआ, तो अवाम की को महफूज करने के लिए इतना बड़ा ऑर्डर दिया है और हुकूमत बता ही नहीं गई। ये क्या बात है? ये मैंने पहले लफ्ज इस्तेमाल किया था, मुहिम्मा या मिस्ट्री। ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल क्यों किया था, उसकी वजह ये है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन 8 करोड़ 80 लाख में हासिल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के जरिए, हाँ। भाई आपकी फेवर में जाती बात। कौन सा ऐसा बंदा होगा इस पाकिस्तान मुल्क में 22 करोड़ लोगों को अगर आप डालें, कौन सा ऐसा बंदा होगा जो इसके खिलाफ बात करेगा? सारे आपकी हमायत करेंगे। आपकी गुडविल में, हुकूमत की गुडविल में इजाफा होगा कि जनाब इन्होंने हमारा ख्याल करते हुए, लोगों का ख्याल करते हुए 8 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोजेज हासिल कर ली हैं। अब किसी ने तो इतराज नहीं ना करना। अब ये बात छुपाई, इसी वजह से मुहिम्मा और मिस्ट्री बन जाती है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, या आप नहीं कर रहे, या कोई तीसरा कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा, इनफरादी सतह पे बात नहीं कर रहा। ये ब्लूमबर्ग, जिसका टीवी चैनल भी है, जिसका रेडियो भी है, जिसके मीडिया के मुख्तलिफ हिस्से वो चला रहे होते हैं, अब पूरी दुनिया के बारे में उन्होंने ये बात की। पूरी दुनिया के 137 एग्रीमेंट, 137 एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बताए पूरी दुनिया के बारे में, बीच में पाकिस्तान भी था। अब पाकिस्तान के हवाले से जब मैं ये चीज पढ़ रहा था तो पहली बड़ी हैरानगी हो रही थी कि ये इतना बड़ा इदारा जब पेदादोशुमार दे रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और ये बता रहा है, कहीं उसने कोई नेगेटिव बात नहीं की कि यार ये इसना हो गया, इसना होगा, कोई नेगेटिव। वो सिंपल एक रिपोर्ट दे रहा है। उसने पूरी सीरीज चलाई, पूरा महीना चलाते रहे सीरीज, कि जनाब किस किस मुल्क ने किस किस कंपनी से कितनी तादाद में वैक्सीन डोजेज हासिल किए हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। अब पाकिस्तान के हवाले से जो बात आती है उस पर मैं, आप और हमारी तरह के जितने बंदे होंगे जो इस वक्त सुन भी रहे होंगे, उनके लिए भी होगा कि यार ये क्यों, हुकूमत क्यों खामोश है। दूसरी बात ये है, एक चीज है इसमें, अगर तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट गलत है, पाकिस्तान के बारे में ब्लूमबर्ग की ये इतला, ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में ये बात गलत है कि पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट ये एग्रीमेंट के जरिए सिनोफार्म कंपनी, चीन की सिनोफार्म कंपनी से 8 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोजेस हासिल नहीं की, तो हुकूमत पाकिस्तान का तो पहला फर्ज था, आज की बात नहीं कर, आज से 4 महीने पहले वो अदालत में चले जाते कि जनाब दावा हम तो ठोक ये देते सुन रहे हैं कि कि चाइना ने तोहफे में दी 5 लाख जैब्स दी हैं, 8 लाख अब आ गई हैं। तो ये तो हमें तो ऐसे लग रहा है कि चाइना की तरफ से तोहफतन दी जा रही हैं ये। जो अब अतिया के तौर पर, डोनेशन के तौर पर जो चाइना ने हमें वैक्सीन दी है ना, वो 12 लाख है उनकी तरफ।
जो अतिये के तौर पर दिया, जो हुकूमत कहती है कि अतिये के तौर पर हमें 12 लाख डोजेस मिले हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के जरिए 8 करोड़ 80 लाख सिनोफार्म की डोजेस हासिल करना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के जरिए सिनोफार्म से ही, उसका आज तक जिक्र ही नहीं आया। अब ब्लूमबर्ग में मैं बता रहा हूं कि उसके ऊपर दावा इसलिए बनता है कि अगर आपके या मेरे बारे में कोई ऐसी बात आती है जिसका मैं इजहार नहीं हाँ कर रहा, तो मैं अदालत में चला जाऊंगा, अदालत को रजू करूंगा। और आप तो अदालत में अदालत को कवर करते रहे, हम तो आपको एक जमाने में मजाक में जस्टिस कयूम सिद्दीकी भी कहते रहे कि आप इतने और अच्छे ब्लूमबर्ग वालों के पास तो पैसे भी बहुत हैं। वो ब्लूमबर्ग के मालिक ने तो इलेक्शन भी लड़ा था ना, हाँ, ये बात है कि ब्लूमबर्ग का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मालिक है, उसका। माइकल ब्लूमबर्ग, 2020 के सदारती इंतखाबात जो अमेरिका के हुए थे, वो एक कैंडिडेट था, उम्मीदवार था। उसकी ख्वाहिश थी कि डेमोक्रेट्स उसको टिकट दे देंगे, डेमोक्रेट्स ने उनको टिकट नहीं दिया, वो बैठ गए। माइकल ब्लूमबर्ग अमेरिका की तारीख का पहला और गालबन आखिरी सदारती उम्मीदवार होगा जिसने अपनी जेब से अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस किए थे। और वो जब वो विड्रॉ किया, जब दस्तबरदार हुआ जो बाइडेन के हक में, उस वक्त तक वो 50 अरब रुपए अपनी इलेक्शन कैंपेन में लगा चुका हुआ था। 8, 10, 12 अरब रुपए तो उसने अपनी जो मीडिया कैंपेन थी, बड़े बड़े चैनल आते थे उसमें, अखबारात आते थे, उसमें उन्हें लगा दिए थे। उस वक्त तक जो बाइडेन, जो इस वक्त अमेरिका का सदर है, उसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में 1 अरब 70 करोड़ रुपए लगाए थे, जो पल्ले से नहीं लगाए थे, डोनेशन आई थी, कंट्रीब्यूशन आई थी। जैसे होता है अमेरिका में कि कोई अगर इलेक्शन सदारती उम्मीदवार होता है तो अमेरिकी लोग कंट्रीब्यूशन और डोनेशन के जरिए इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे जमा करते हैं। अब माइकल ब्लूमबर्ग अगर अपनी कैंपेन के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस करता है, भाई आप उसके ऊपर जाते हैं, आप दावा करते हैं कि आपकी इतला गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने सीरीज चलाई थी, आपने डेटा बीच में दिया पूरी दुनिया के बारे में, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, गलत है। आप अदालत में चले जाए, अदालत को रजू करो, हमें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये मामला कोई इस तरह का मामला नहीं है कि जी मैंने चाय पी है कि नहीं पी है, मेरी चाय में चीनी थी कि नहीं थी, या दूध था कि नहीं था। ये मामला है कि वो आपके बारे में कह रहे हैं कि आप 8 करोड़ 80 लाख सिनोफार्म के डोजेज आप एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के जरिए चीन की सिनोफार्म कंपनी से हासिल कर चुके हैं। आप कहें गलत है, अब आप वो भी नहीं कर रहे, अदालत में भी नहीं जा रहे। 4 महीने, कयूम सिद्दीकी साहब, 4 महीने बहुत होते हैं, ऐसे 4 घंटे नहीं गुजरते यार, 4 घंटे में अगले अदालत वही ना, में ऐसा काम और जो कि लोगों की सेहत मुतालिक है और आप उसको सिक्योर करें, ये तो बड़ी अहम पेशरफ्त होती। अच्छा, कि आपकी नजर से वो कोई खबर इस तरह की गुजरी है कि पाकिस्तान में साइनोफार्म जो है वो कोई अपने तौर पर बनानी शुरू कर दी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई नहीं है। ये हमारे यहाँ ना मीडिया भी मैंने सम कहीं टाइम गैर जिम्मेदारी देखी का ये मुजाहरा करता खबर। है। ये गैर जिम्मेदारी इस तरह कि जब वो सिनोफार्म की, जैसे इंडिया में हो रहा है, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, SII, पूना बेस्ड, डॉक्टर साइरस पूना वाला का, वो ऐसी एक लेबोरेटरी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में एस्ट्राजेनेका बना रही है। अब एस्ट्राजेनेका के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हमारे पास कौन सी ऐसी लेबोरेटरी है जिसके साथ सिनोफार्म का कॉन्ट्रैक्ट हो और हम बनाना शुरू कर दें? ये बात बाहर आ जानी चाहिए। लेकिन जो ये 8 करोड़ 80 लाख सिनोफार्म की डोजेज का ताल्लुक है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के जरिए हम हासिल कर चुके हैं, और 9 मार्च आखिरी रिपोर्ट थी उनकी सीरीज की, आखिरी रिपोर्ट। अब थोड़ा सा मैं कीमत की तरफ गया। एक बात ज़हन में रखिएगा, ब्लूमबर्ग ने किसी भी मुल्क के बारे में जो वैक्सीन, चाहे उसने 1 अरब से ज्यादा वैक्सीन ली, क्या 1 करोड़ ली, कहीं भी उसने कीमत के ऊपर नहीं गया, प्राइस के ऊपर नहीं गया। उसकी वजह यह थी कि दुनिया भर में जो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनीज है ना, वो जब मुआहदा करती है तो एक वक्त में बहुत सारे ममालिक के साथ उनकी डील चल रही होती, बहुत सारे ब्लॉक से डील चल रही होती। उनकी कोशिश ये होती है कि वो मुल्कों को मजबूर करते हैं कि आपने कीमत नहीं बतानी, क्योंकि अगर आपने कीमत बता दी तो एक और मुल्क है, एक और ब्लॉक है, हम आपको सस्ती दे रहे हैं, उन्होंने शोर मचा देना कि जनाब इनको सस्ती दी। जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ है, कि साउथ अफ्रीका में एस्ट्राजेनेका
उनको $6 में पड़ी। जब बेल्जियम के बजट मिनिस्टर ने डिस्क्लोज किया कि यूरोपियन यूनियन को तो $2.25 में पड़ी है, तो साउथ अफ्रीका ने शोर मचा दिया एस्ट्राजेनिका को कि जनाब आपने हमें $6 की दे रहे हैं, उधर आपने यूरोपियन यूनियन को $2.5 में दी है एस्ट्राजेनिका। तो ये मच जाता, वो कोई नहीं दे रहा। मैं चला गया कीमतों के ऊपर कि यार इसकी कीमत तो पता करे ना कि सिनोफार्म की कीमत क्या रही है वर्ल्ड वाइड। तो सितंबर 2020 में जो सिनोफार्म कंपनी का सरबराह है, ल्यू यिंगयान उसका नाम है, अमेरिकियों के ऐसे ही नाम होते हैं, हम प्रोनाउंस सही तरह नहीं कर सकते, लेकिन चीन की सिनोफार्म कंपनी का जो सरबराह है उसने चीन की स्टेट मीडिया, ऑन द स्टेट मीडिया चल रहा होता है, प्राइवेट इंडिपेंडेंट मीडिया तो नहीं होता चीन, उससे बात करते हुए कहा था कि हमारी जो सिनोफार्म की डोज है वो खरीदने वाले को $72 में मिलेगी, $72 पर डोज। ये सिनोफार्म कंपनी जो ये सिनोफार्म बना रही है उसका चेयरमैन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, कोई दाएं बाएं राह चलता हुआ बंदा नहीं कह रहा, ये सिनोफार्म कंपनी का सरबराह कह रहा है। अब उसके बाद ये पिछले महीने न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि हंगरी ने जो सिनोफार्म 50 लाख सिनोफार्म खरीदी हैं, वो एक सिनोफार्म हंगरी को $36 में पड़ी है। अब उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप में जितनी भी वैक्सीन खरीदी जा रही हैं सबसे महंगी तो सिनोफार्म है। अब ये शोर मच गया वहां पर, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट थी। उसके अलावा अगर ये आप देखें कि मैंने बहरहाल इतनी लंबी रिपोर्ट्स थी, सैकड़ों पेजेस पर मुहित रिपोर्ट्स थी, वो हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद ब्लूमबर्ग एक नई रिपोर्ट देता था, मैं वो पढ़नी शुरू कर देता था कि यार इसमें कितना इजाफा हुआ, कितना एक इंटरेस्ट होता है ना बंदे का कि कोरोना वैक्सीन कितनी बिक रही है, कौन सा मुल्क किस कंपनी से खरीद रहा है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब हंगरी का आया ना, तो मैंने जाके देखा कि यूरोप ने जो बाकी डोजेस खरीदी हैं वो कितनी खरीदी हैं। तो यूरोप के डोजेस खरीदने का ये था कि पूरे इस दौर में, जिस दौर में डोजेस खरीदी जा रही थी, तो यूरोप ने $15 से $16 की फाइजर और बायोएनटेक वो खरीदी, $15 से $16 फी। और इसी तरह से एस्ट्राजेनिका $2.25 में उन्होंने खरीदी। ठीक है, अब $36 में सिनोफार्म हंगरी जब खरीदता है और अपना वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक कर देता है तो शोर तो मचेगा कि यार तो बहुत महंगी है। इसी तरह से अमेरिका का देख लो, अमेरिका ने 30 करोड़ जो एस्ट्राजेनिका की डोजेज हैं वो 288 अरब में खरीदे। इसी तरह से अमेरिका ने 10 करोड़ डोजेज जॉनसन एंड जॉनसन को 320 अरब रुपए हासिल की। इसी तरह पाकिस्तान ने 300 कितने अरब की रुपए होगी होंगी आपके अंदाजे में? ये तो जाहिर है पाकिस्तानी, बड़ी मैं आपको इकोनॉमीज चीज है, बता पैसों रहा हूँ, वाली मैं कन्वर्ट इकोनॉमी। करके बता, नहीं मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ कि 288 अरब रुपए, नॉट 288 अरब डॉलर, नहीं 288 अच्छा, अरब रुपए मैंने कन्वर्ट किया ना, डॉलर को मैंने कन्वर्ट किया पाक रुपीज के साथ कि कितने ठीक पाक रुपीज ठीक। बनते। तो इसी तरह से जब पाकिस्तान का मैंने जानने की कोशिश की कि ऑफिशियल लेवल पे ये क्या चीज ओन करते हैं, कितनी तादाद को ओन करते हैं, तो हमारे राइटर के पाकिस्तान में है आसिफ शहजाद साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मेरा कुलीग रहा है न्यूज में। हाँ, तो उसकी रिपोर्ट थी, ये अप्रैल को 30 अप्रैल को रिपोर्ट थी, 1 मई को उसकी रिपोर्ट थी कि उसने वजीर सेहत फैसल सुल्तान को कोट किया अपनी रिपोर्ट में, जिससे वो बात कर रहा है कि हमें वैक्सीन कितनी। उन्होंने कहा कि 1,30,00,000 अगले 2 माह तक हमारे पास आ जाएंगी, 1,30,00,000। 30 लाख। अब 1,30,00,000 डोजेज वो बता रहे हैं, फैसल सुल्तान साहब जो वजीर सेहत हैं, सेहत के मामले को देखते हैं, वो बता रहे हैं कि चीन की 3 मुख्तलिफ कंपनियों से हमने हासिल की, कीमत शीमत नहीं बता रहे। अब बंदा कहे कि यार 8,80,00,000 डोजेस का कोई जिक्र ही नहीं है सिरे से, ना हाँ में ना नाम है। या तो बंदा आता है ना दूसरे दिन कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कि गलत रिपोर्ट है, इन्होंने बिल्कुल। कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं किया। ठीक है, अब उसके बाद ये होता है कि अगर ये देखे ना तो आप क्यों छुपा रहे हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि छुपाने की वजह क्या है। मैं कीमतों पे चला गया। अब जो सिनोफार्म का सरबराह है वो $72 उसने कहा था कि इसकी कीमत होगी। $72 के हिसाब से 8,80,00,000 वैक्सीन हमें 1,000 रुपए में पड़ती है, 1,000 अरब रुपए में।
1000 अरब रुपए में हमें 8 करोड़ 80 लाख वैक्सीन $72 फी डोजेस के हिसाब से पड़ती। फिर मैंने कैलकुलेट किया कि जिस प्राइस पे हंगरी ने खरीदी $36 फी डोजेस, अब हंगरी ने जो खरीदी है $36 पे, उसका मैंने हिसाब किया कि 8 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोजेस कितने की आई होंगी, तो 506 अरब रुपए, 506 अरब रुपए बना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा दुनिया की सबसे सस्ती तरीन जो वैक्सीन डोज है वो एस्ट्राजेनेका है, उसकी एट एवरेज $3 है पर डोज। मैंने फिर $3 की तरफ आया, 8 करोड़ 80 लाख को $3 के साथ, कि अगर $3 पर डोज हम 8 करोड़ 80 लाख हासिल करते हैं तो कितने की पड़ेगी, वो 42 अरब 24 करोड़ की पड़ती है। अब ना 42 अरब 24 करोड़ का जिक्र है, मैं सस्ता तरीन अगर चीन की कंपनी सुन रही हो तो मेरे पीछे पड़ जाए कि यार ये हमारी चीज को इतना सस्ता करके, मेरी मजबूरी है ना बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं कहा चलो इस तरह करके देख लो। अब $3 दुनिया के पास, दुनिया में जो वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका सबसे सस्ती है एट एन एवरेज $3 की। ये अमेरिकन डॉलर की बात कर रहे थे ना वो सिनोफार्म का चीफ एग्जीक्यूटिव। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि सिनोफार्म के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो अमेरिकन डॉलर में बता रहे थे कीमत। अमेरिकन डॉलर में बता रहा हूँ, पूरे पूरे वर्ल्ड वाइड बताना ना कि हमारी जो डोज है ना $72 की होगी, इसकी कॉस्ट $72 होगी। अब ये कहने का मतलब है कि आप वो उसका जो सिनोफार्म का सरबराह है उसकी बताई हुई कीमत को अगर कैलकुलेट करते हैं 8 करोड़ 80 लाख, तो ये 1000 अरब रुपए बनते हैं, पाकिस्तान के 1000 अरब रुपए। और अगर $36 जिस पे हंगरी ने खरीदा और हंगरी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिया जब यूरोप में शोर मच गया कि सबसे महंगी तो सिनोफार्म पड़ रही है बाकी तमाम कंपनियों से ज्यादा, उसके साथ मैंने कैलकुलेट किया तो 506 अरब रुपए बनते हैं। फिर मैंने सबसे सस्ती तरीन के साथ जब कंपैरिजन किया कि अगर हमने 8 करोड़ 80 लाख वैक्सीन सिनोफार्म $3 पर डोज के हिसाब से खरीदी हो तो ये 42 अरब 24 करोड़ की बनती है। अब एक होता है कि आप पहले इस चीज का करें कि हमने 8 करोड़ 80 लाख हासिल कर लिए हैं, वो उसी का नहीं सिरे से है ना, ये अदालत में जा रहे हैं। जब तक ये अदालत में नहीं जाएंगे या जब तक ये ओनरशिप नहीं लेंगे, इनकी तरफ से कोई चीज आएगी नहीं, तब तक मैं और आप बैठ के शो कर रहे होंगे कि यार अगर अदालत में जाना है तो ब्लूमबर्ग को जाकर रख लो, बड़ा अमीर इदारा है, उसका मालिक अमेरिका का अमीर तरीन जो लोग नहीं होते, फॉर्ब्स की रिपोर्ट पढ़ लें, माइकल ब्लूमबर्ग का कहाँ नाम आता है, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में आता है, अमेरिका के अमीर तरीन लोगों में आता है। खान साहब वक्त 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 हो रहा है और मेरा ख्याल है काफी चीजें आपने बता दी। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था, आपने वैक्सीन लगवाई है, आपने तो पूरे जहान का कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, किसने कितनी कहां से क्या क्या मंगवाई। और ऊपर से आपने ये बड़ी ही हैरत अंगेज बात मुझे बताई कि 9 मार्च को ब्लूमबर्ग में ये रिपोर्ट करता है कि 8 करोड़ से ज्यादा जो है वो पाकिस्तान ऑर्डर प्लेस कर चुका है। और फिर लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ये बताती नहीं है कि हाँ आया या नहीं किया है, इस किस्म की कोई चीज हमें लगती है। उसी तरह ऐसी खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान ने जो है वो सिनोफार्म बनानी शुरू कर दी है। क्या क्या और नज़ायर या जानने को मिलते हैं शायद को एक लाइव से